नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वो सीटेट पेडागोजी के अंदर एक टॉपिक आता है। इस टॉपिक का नाम है हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इससे सीटेट के अंदर 2 नंबर का या 1 नंबर का अवश्य आता है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो से देखने के बाद हार्वर्ड गार्डनर का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था कि बुद्धि क्या होती है, प्रत्येक बच्चे में बुद्धि अलग अलग तरीके की होती है। अगर निवासी की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। बहुबुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुबुद्धि का जनक हार्वर्ड गार्डनर को कहा जाता है। ये कहते हैं कि प्रत्येक इंसान में अलग अलग बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि प्रत्येक इंसान में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, एक बुद्धि जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। ये कहते हैं कि बुद्धि क्या करती है? विलक्षण योग्यताओं पर बल देती है। तो बुद्धि क्या देती है? जो योग्यता होती है व्यक्ति की, उस पर क्या देती है? बल देती है। प्रतिभाशाली छात्र प्रत्येक क्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है। प्रतिभाशाली बालक जब होता है तो प्रत्येक हर क्षेत्र में अपनी बुद्धि का अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करता है कि उसकी बुद्धि किस तरीके से काम कर रही है, तो अपना प्रदर्शन दिखाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कई प्रकार बताए थे। अगर बात करें किसकी? बुद्धि के प्रकार, तो सन 1983 ईस्वी में बुद्धि के 7 भाग बताए थे। कितने? 7 भाग। वहीं 1998 या एनसीईआरटी कितना मानती है? 8 भाग। बुद्धि के कितने भाग? 8 भाग। और 2000 ईस्वी में बुद्धि के कितने भाग बताए? 9 भाग। तो यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे 2000 के अनुसार 9 भाग बुद्धि के। तो बुद्धि का पहला भाग है नंबर 1 भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि या इसी को कहते हैं शाब्दिक बुद्धि। भाषागत बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि। तो भाषा का मतलब होता है भाषा पर पकड़ होना। तो भाषा बोध क्षमता, भाषा का ज्ञान होना। जिस व्यक्ति के अंदर भाषा का अधिक ज्ञान होगा तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? भाषागत बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि। भाषा पर अच्छी पकड़ हो, कोई भाषा हो, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उस पर क्या हो? उसकी अच्छी पकड़ हो। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शाब्दिक बुद्धि या भाषागत बुद्धि। वो कौन कौन से लोग होते हैं जिनकी भाषा पर पकड़ होती है? जैसे वकील, कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक और अनुवादक। कवि होता है, उन कवि के अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? भाषागत बुद्धि होती है। भाषा पर कवि की क्या होती है? अच्छी पकड़ होती है। वकील के अंदर भी क्या होती है? भाषागत बुद्धि होती है। भाषा के माध्यम से ही कोर्ट के अंदर वकील क्या होता है? केस जीतता है। पत्रकार, लेखक, शिक्षक और अनुवादक, जो ट्रांसलेटर होते हैं, अनुवादक उन्हें कहते हैं। तो उनके अंदर भी क्या होती है? भाषा की अच्छी पकड़ होती है। अगर भाषा की बुद्धि की बात करें तो दूसरी बुद्धि कौन सी है? तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, तो जिनमें तर्क करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि क्या करती है? समस्या समाधान। किसी भी समस्या का क्या करे? समाधान निकालना, उसी समस्या का समाधान ढूंढना। उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? तार्किक गणितीय बुद्धि। जैसे बैंकर, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी। वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, क्योंकि वो भी क्या करता है? वैज्ञानिक तर्क करता है। गणितज्ञ में तो होगी गणितीय तार्किक बुद्धि। और लेखपाल भी जब जमीन का नापतोल करता है तो उसके अंदर भी कौन सी होती है? तर्क करने वाली बुद्धि होती है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? बैंकर है, वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है और लेखपाल है। अगर बुद्धि के तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार कौन सा है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर करना, एक दूसरे में अंतर करना, दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं प्रेरणाओं को समझना। किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा और उसकी क्या प्रेरणा है, उनको समझना ही कौन सी बुद्धि कहलाती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहलाती है। 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं इसके अंदर। कौन कौन होते हैं? 2 या 2 से अधिक लोग। ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, 2 भी लोग हो सकते हैं। जैसे धार्मिक नेता, जैसे कोई धार्मिक नेता हो तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। परामर्श देने वाला, जैसे किसी दूसरे को परामर्श देते हैं तो उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता,
किसी समाज में, किसी समाज से जुड़ा हुआ हो, किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है। तो बुद्धि के 3 प्रकार हो चुके हैं। अगर बुद्धि की बात करें चौथा प्रकार, तो चौथा प्रकार कौन सा? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, अंदर वाली। अंता का मतलब होता है अंदर, और अंतर का मतलब अंतर करना। तो अंता बुद्धि, चौथी बुद्धि कौन सी है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, अंदर से, अपने अंदर से झांक कर बोले। जैसे आत्मबोध क्षमता, आत्मबोध, अपनी आत्मा का क्या हो? ज्ञान हो। जैसे गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति, जो गहरी सोच रखता हो, खोज करता हो, अनुसंधान करता हो, जो किसी की खोज करता हो, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। संवेग, भावों में विभेद करना, किसी के संवेग और उसके भाव और विचार, उनमें क्या करे? विभेद करे, उनकी खोज करे, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। जैसे आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, जो किसी की खोज करने वाला व्यक्ति हो। मूर्तिकार, जैसे मूर्ति बनाता व्यक्ति, तो किसी की खोज करता है कि उस व्यक्ति की मूर्ति ऐसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। अगर बुद्धि के 5वें प्रकार की बात करें तो कौन सी बुद्धि है? शारीरिक, गतिक या देहिक या संवेदिक बुद्धि। अगर पेपर में पूछे आपसे तो शारीरिक गतिक बुद्धि या देहिक गतिक बुद्धि या संवेदी बुद्धि, तो बात एक ही है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जो शरीर से रिलेटेड होते हैं, जो शरीर से काम करते हैं। जैसे खिलाड़ी, तो खिलाड़ी किससे काम करता है? शरीर से, चलना, दौड़ना, भागना। नृतक, तो नाचने का काम भी किससे होता है? शरीर से। धावक, दौड़ने का काम भी किससे होता है? पैरों से। तो ये शरीर, खिलाड़ी, नृतक, धावक, अभिनेता, अभिनेत्री, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक, गतिक या देहिक या संवेदी बुद्धि होती है। जैसे शल्य चिकित्सक, जो शल्य चिकित्सा करते हैं। जिम्नास्टिक, जो जिम में होते हैं, वो उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। या एयरफोर्स का जो पायलट होता है, उसके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक, गतिक या देहिक बुद्धि होती है। अगर बुद्धि के 6ठे प्रकार की बात करें तो 6ठे प्रकार कौन सा है? देशिक, स्थानिक बुद्धि, देशिक या स्थानिक बुद्धि। तो देशिक बुद्धि के अंदर देश की सभी सूचना मस्तिष्क में रखता हो व्यक्ति। देश की सभी सूचना किसमें हो? मस्तिष्क के अंदर हो, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? देशिक, स्थानिक बुद्धि होगी। जैसे चित्रकार, जो चित्र बनाता है, किसी का भी चित्र बनाए, तो वो क्या बनाएगा? कहीं देख करके, दुनिया में घूम घूम करके उसका क्या बनाएगा? चित्र बनाएगा। नाविक, प्रत्येक जगह नाविक क्या नाव चलाता है, तो उस नाविक को भी क्या होती है? प्रत्येक स्थान की जानकारी होती है। विमान चालक, और जो विमान चलाता है उसको भी क्या होती है? प्रत्येक स्थान की जानकारी हो जाती है। वास्तुकार, वास्तुकार के लिए भी क्या होती है? प्रत्येक स्थान, प्रत्येक देश की क्या होती है? जानकारी होती है। तो चित्रकार, नाविक और विमान चालक और वास्तुकार, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो देशिक या स्थानिक बुद्धि होती है। बात करें 7वीं बुद्धि की, तो 7वीं बुद्धि कौन सी है? संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। तो संगीतात्मक का नाम से पता पड़ रहा है, जिसको लय, सुर, ताल का क्या हो? ज्ञान हो। लय, सुर, ताल का अच्छा ज्ञान हो, जो संगीत में क्या हो? निपुण हो, जो गाने में क्या हो? निपुण हो, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? संगीतात्मक बुद्धि होगी। जैसे संगीतकार, गायक, संगीत बजाने वाला, गायक गाने वाला संगीत को, और वायलिन वादक, वायलिन को बजाने वाला, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक बुद्धि होती है। बात करें बुद्धि के 8वें प्रकार की, तो 8वां प्रकार कौन सा है? प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो प्रकृतिवादी बुद्धि किसके अंदर होती है? प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वो प्रकृति यानी कि नेचर, उसके प्रति क्या होते हैं? अधिक संवेदनशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे किसान होता है, तो प्रकृति से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो वेटरनिटी डॉक्टर, जो पशुओं की क्या करता है? देखभाल करता है डॉक्टर, वेटरनिटी वाला डॉक्टर, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। वातावरण विशेषज्ञ, जो वातावरण की खोज करता हो, वातावरण के बारे में जानता हो, विशेषज्ञ हो उसका, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। जैसे किसान, शिकारी और पर्यटक, किसान के अंदर भी प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, और शिकारी के अंदर भी क्या होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। और पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उनके अंदर भी कौन सी होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो बुद्धि का जो अंतिम प्रकार है, अगर उसकी बात करें तो 9वां प्रकार है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि किसके अंदर होती है? हम दुनिया में क्यों आए हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि के लोग कहते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। वो नए नए तरीके से ये सोचते हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है?
अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। जैसे साधु, संत और महात्मा। जैसे साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर हावर्ड गार्डनर की बुद्धि 9 प्रकार की देखी। तो बुद्धि के कितने प्रकार? 9 प्रकार। किसके अकॉर्डिंग? सन 2000 ईस्वी के अकॉर्डिंग। अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कितने भाग है इसके? 8 भाग। अगर बात करें किसके? 1983 के, तो कितने भाग हैं? 7 भाग। तो हमने इस क्लास के माध्यम से बुद्धि के 9 प्रकार देखे। उम्मीद करता हूं कि बुद्धि का जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।